Hello friends, Namaskar. I am Raghav. I am presenting daily forecast of gold. तो जैसा कि आप लोग को पता है हमारा डेली फोरकास्ट जो है गोल्ड का प्रत्येक संडे को आता है और आज संडे है तो आज हम गोल्ड का प्रेडिक्शन करते हैं। ये डेली चार्ट है गोल्ड का। देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या मूवमेंट रहने वाली है। जैसा कि आप लोग को पता है हमारे नेक्स्ट वीक का जो एनालिसिस था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और अच्छा हम लोगों ने अर्न किया। तो आज भी हम कोशिश करते हैं एक अच्छे एनालिसिस का ट्राई करते हैं जिससे आप सभी लोग अच्छा सा बेनिफिट उठा सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस रेक्टेंगल मैं रेक्टेंगल में इसका क्लोजिंग प्राइस लूँगा और आप लोग को पता है मैं ज़्यादातर जो भी एनालिसिस देता हूँ वो स्मार्ट मनी के मुताबिक ही देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मेरे को स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग एनालिसिस देना बहुत ही अच्छा लगता है, जबकि काफ़ी हद तक जो है एक्यूरेट रहते हैं। अगर आप स्मार्ट मनी यूज करते हो तो डेफिनेटली आपके एनालिसिस जो है कहीं ना कहीं 90-95% तक एक्यूरेट रहेंगे। तो ऊपर वाला जो हमारा रेक्टेंगल है आप देख सकते हो 2007 तक है, ठीक है, 2005 2007 और वैसे कि फाइनली जो है ना वो रेक्टेंगल कहीं ना कहीं 1996-1995 तक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट में एक अच्छी सी बाइंग है जिसके कारण से मार्केट अभी अंडर प्रेशर है और मार्केट एक अच्छी बुलिश स्ट्रेंथ दिखा रहा है और मार्केट में एक अभी बुलिश स्ट्रेंथ है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये जो है मार्केट में डेली ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है। अगर मार्केट यहाँ पर 1970 को ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट में अगेन बुलिश ट्रेंड हो जाएगा और टारगेट रहेगा आपका 1980। इफ़ नॉट क्रॉस 1970 देन टारगेट 1980। इफ़ मार्केट क्रॉस 1980 देन यू कैन एक्सपेक्ट 1995 और 1999। ये डेली का चार्ट है। अब यहाँ पर दूसरी एक्सपेक्टेशन जो हमारी आती है वो आती है इफ़ मार्केट क्रॉस 1960। जस्ट वेट। इफ़ मार्केट क्रॉस 1960 देन नेक्स्ट टारगेट 1950 1950 अकॉर्डिंग टू डेली एनालिसिस, डेली कैंडल चार्ट। 1950 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 1930 एक्सपेक्टेशन कर सकते हो और इसके बाद में मार्केट अगेन 30 अगर ब्रेक नहीं करेगा डेफिनेटली बुलिश ट्रेंड पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं यूज करूँगा 4 आवर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 4 आवर यहाँ पर देखो कितना अच्छा चीज़ है कि अपने को देखने को मिला हुआ है। आप लोग को भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ और कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चीज़ का ये जो भी मैटर चल रहा है इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर अपने को देखने को मिली हुई है। जस्ट वेट। ओके, ये H4 का चार्ट है, ठीक है। कुछ नोटिस किया आपने? जैसा कि हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन, पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और इसके बाद प्राइस फिर से अंदर चला गया। H4 के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया और रीटेस्ट किया, यानी 68-70 तक जाना चाहिए था, इसके बाद मार्केट को फिर से आ जाना था, लेकिन इसका रीटेस्टिंग यहाँ पर फेल हुआ और मार्केट अगेन ट्रेंड लाइन में चला गया। तो अब जो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होगा, बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है, 1970 ब्रेक नहीं होना है। अगर 1970 ब्रेक होगा तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1955 या 1960, ये रख सकते हैं। अगर ये टारगेट ब्रेक होता है तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1944। ये आपके दो टारगेट रहने वाले हैं, ठीक है। ये आपको मंडे को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको वेट एंड वॉच करना है और देखना अगर आपका प्राइस मार्केट जो है 1970 को नीचे की ओर ब्रेक करता है आपको शॉर्ट लेना है, और अगर मार्केट 1970 को ब्रेक नहीं करना है देन यू कैन पुट एसएल ऑफ 1970 एंड टारगेट ऑफ 1980 एंड अबव, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके कुछ टारगेट हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं जैसा कि आप मार्केट में जो करंटली मैं जो एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, कि मार्केट अभी एक अच्छा क्रैश दे सकता है, एक अच्छा ड्रॉप दे सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी जो शॉर्ट टर्म की बाइंग है वो बाइंग 1995 या 1920 तक जा सकता है मार्केट। अगर मार्केट 1920 को क्रॉस करता है फिर इसके बाद में रिस्क ट्रेंड हो जाएगा और मार्केट का जो टारगेट रहने वाला है 2010, ठीक है, फिर आप मार्केट में रिस्क ट्रेंड हो जाएगा। इसलिए आपको बाइंग करनी है विद एसएल के, जब तक मार्केट 2000 या 2000 के अबव नहीं पहुंचता है। और जैसे ही मार्केट 2000 के अबव पहुंचता है वहां से अब आपको प्लानिंग कर लेना है मार्केट में सेलिंग का। और सेलिंग का प्लानिंग करने के साथ साथ अब आपका जो टारगेट रहेंगे, आपको दो बहुत ही अच्छे टारगेट मिलने वाले हैं, एक 1950 1930। अगर 1930 ब्रेक होता है नेक्स्ट टारगेट 1900 रहने वाला है। अगर 1900 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 1850 रहने वाला है। अब यहाँ पर मैंने आपको 4 टारगेट दिए हुए हैं, यानी मार्केट को 2000 के आसपास से आपको सेलिंग करनी है, नियर अबाउट 2000 या 2010 आपको सेल करना है मार्केट में। और सेल करने के साथ साथ जो अब आपका टारगेट रहने वाला है वो टारगेट आपका रहने वाला है 1950, यानी कि मार्केट में आपको इधर से सेलिंग करनी है, ठीक है। यहाँ से आप जैसे ही सेलिंग करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट इधर से ऊपर जाएगा और फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में मार्केट का जो टारगेट रहने वाला है वो ये रहने वाला है, और इसके बाद में अगेन फिर मार्केट हो सकता है अगर 44 को ब्रेक करके तो इधर पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो फिर वही सिचुएशन होगी जो आगे हमने एक्सपेक्ट की है। दिखाता हूँ वो कौन सी सिचुएशन है। फिर वो सिचुएशन जो है यहाँ पर आपकी चेंज हो जाएगी, इस तरीके की हो जाएगी। और आपका जो नीचे टारगेट मेरे को दिख रहा है आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो टारगेट आपका रहने वाला है फिर इधर से, ठीक है। यहाँ से फिर आपका जो है टारगेट होने वाला है, बट इट हैज़ ए वेरी लेस चांस क्रॉस 1900, ठीक है। तो एक बार मैं पूरे वीडियो को रिपीट किए दे रहा हूँ विद एसएल और विद टीपी के, जिससे कि आप सभी लोग को समझ में आ जाए। मार्केट स्टिल इन बाइंग, आपको ध्यान रखना है मार्केट 1970 को क्रॉस नहीं करता है, आपको बाई करना है। और टारगेट 1980, और 1980 अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो फिर आपके मार्केट में जो टारगेट रहेंगे 1999 यानी 1999 यानी 2000 के आसपास आपका टारगेट रहने वाला है। इफ़ मार्केट नॉट क्रॉस 1980 देन यू कैन गो शॉर्ट एंड टारगेट 1960, यानी कि मार्केट अगर 1980 को क्रॉस नहीं करता है ऊपर की ओर तो आपका नेक्स्ट टारगेट 1960 रहने वाला है। अगर मार्केट 1960 को ब्रेक करता है नेक्स्ट टारगेट 1944 रहने वाला है, ठीक है। अगर मार्केट 1944 को ब्रेक करता है तो आपका नीचे की ओर 1900 का टारगेट रहने वाला है। और 1900 मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे मार्केट क्रॉस करेगा, क्योंकि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है। और अगर ब्रेक भी करता है 1900 तो 1890 पे तो रुकेगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 टाइम टेस्टिंग कर चुका है। तो ये जो 4th टाइम होगा तो सीधा टेस्टिंग इसकी यहीं पर बाकी है और टारगेट आएगा 1950 का। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आप एक ही सिचुएशन में देखते हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और मार्केट 2000 के आसपास जाए, आपको एक डायरेक्शन में बैठ जाना, सिर्फ सेल की डायरेक्शन है। वो कब बैठना है, मार्केट 2000 के आसपास पहुंच जाए या फिर मार्केट 1980 को ब्रेक ना करे, बस आपको सेलिंग में बैठ जाना है। और टारगेट आपके बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद है कि जब 1900 ब्रेक होगा तो एक लंबी सी स्पाइक होगी नीचे की ओर, एक लंबी सी स्पाइक होगी और क्विक मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करेगा। और ये चांसेस है बहुत ही ज़्यादा ट्यूसडे को और थर्सडे को तो इतना नहीं है, लेकिन हाँ ट्यूसडे को और फ्राइडे को ज़्यादा चांसेस बनेगा, क्योंकि थोड़ा इस वीक में थोड़ा सा न्यूज़ भी है, लेकिन कुछ खास इतना हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है कि इतना कुछ खास इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये चांसेस मिलता है 1850 के आसपास मार्केट अगर आपको चांसेस देती है तो आपको चूकना नहीं है और मार्केट से एंट्री उठा लेनी है और आपका टारगेट सेट कर लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि आपका टारगेट होगा
2100 के आसपास का टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट आपको यहाँ एंट्री देती है, लेकिन अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो फिर 1910 का एंट्री आपका यहीं से बन जाएगा। और फिर आपको ध्यान में रखना है 1910 अगर या 1900 का लेवल ब्रेक ना हो तो जो मैं ये एरो लगा रहा हूँ बस इसी टारगेट का आपको वेट करना है। मार्केट डेफिनेटली यहाँ से बाउंस बैक करेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो का फोरकास्ट पसंद आता है और आप लोग को हमारे चैनल से कुछ भी बेनिफिट होता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बढ़िया से कमेंट भी लिख दिया करें। अगर डेली फोरकास्ट चाहिए तो मैं डेली फोरकास्ट देने की भी कोशिश करूँगा, लेकिन हाँ उसके लिए मुझे आप लोग का एफर्ट चाहिए और थोड़ा सा आप लोग जो है कमेंट करें तो मैं जो है स्टार्ट करता हूँ डेली प्रेडिक्शन। बाकी हमारा VIP पेड सर्विस भी अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें किसी भी प्रकार का किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और किसी को भी अगर हमसे कुछ भी कनेक्ट करना है यानी बातचीत करनी है तो आप लोग हमें कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हैं और वहाँ पर हम आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। थैंक यू।